हाय आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रॉप के बारे में। परसेंटाइल आ गया है, काफी लोग अपने परसेंटाइल से खुश नहीं हैं, काफी लोग ड्रॉप के लेके थोड़ा सीरियस हो चुके हैं। एक ही बार में सारे आपके माइंड के कंफ्यूजन्स क्लियर करें। लेट्स स्टार्ट। जो मेजर 3 एग्जाम्स हैं, तीनों एग्जाम्स में जो ड्रॉप का मेरा पर्सपेक्टिव है फॉर महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स वो अलग है। जेई नीट एक अलग लेवल एग्जाम है, सीईटी एक अलग लेवल एग्जाम है। तो मैं एमएचटी सीईटी के लिए ड्रॉप सजेस्ट करता हूं पिछले 2-3 साल से, जबकि जेई नीट के लिए तो स्टिल थोड़ा सा स्टूडेंट डिसीजन होता है। सो यस, एमएचटी सीईटी के स्टूडेंट्स को पिछले 2-3 सालों से ड्रॉप मैंने सजेस्ट किया है, बिकॉज जो सक्सेस रेट होता है वो काफी ज्यादा हायर एंड पे होता है, यानी सक्सेस होती ही है। ओके, देयर इज नो एक्सेप्शनल केस, एटलीस्ट इन माय सिनेरियो। ओके, जिसमें मैं आपको काफी चीजें दिखाऊंगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रॉप लेना ही है। इट इज नॉट अ इजी थिंग, इट इज नॉट अ कप ऑफ टी, चाय बना के पीने वाली बात नहीं है। वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। दिस इज द 11th वीडियो ऑफ काउंसलिंग, 12th वीडियो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। जो आपका ड्रॉप का डिसीजन होता है वो इवन डिपेंड करता है आपके शहर पे। आप मुंबई को बिलोंग करते हो, आप पुणे से बिलोंग करते हो। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, 2 यूनिवर्सिटीज नहीं है इंजीनियरिंग के लिए, 10 यूनिवर्सिटीज हैं। बट जो एजुकेशनल हब है मुंबई और पुणे में, उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। बाकी लोग अपने हिसाब से चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। यहां पर बहुत फर्क है। ओके, ड्रॉप का डिसीजन किसी ने आपको सोचा भी नहीं होगा, या आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा कि आपके शहर या आप जहां कॉलेज जाने वाले उस पर डिपेंड करता है। मुंबई के कॉलेजेस का कैसा है, एक लेयर है ऑफ टॉप कॉलेजेस। ओके, सो देयर इज अ लेयर ऑफ टॉप कॉलेजेस। उसके बाद जैसे परसेंटाइल कम होता है, एक कांस्टेंट लेयर देखने को मिलता है। यानी फॉर एग्जांपल किसी का टॉप कॉलेज लगे, जो टॉप कॉलेजेस हैं 5-10 वो लग गए। उसके बाद जो लोअर परसेंटाइल अब सबके लिए लोअर अलग है, 40 किसी के लिए लोअर है, किसी के लिए 80 लोअर है। तो समझो 90 परसेंटाइल या 88 परसेंटाइल से जो कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, वो 88 परसेंटाइल से भी जो कॉलेजेस रेंज में लीड करते हैं वो डिसेंट ही होते हैं। यानी 88 परसेंटाइल आया तो भी लोअर कॉलेज है बट डिसेंट कॉलेज है। 82 परसेंटाइल आया लोअर कॉलेज है पर डिसेंट कॉलेज है। 75 परसेंटाइल आया लोअर कॉलेज है पर डिसेंट कॉलेज है। 72 परसेंटाइल आया तो भी डिसेंट कॉलेज ही मिलता है मुंबई के स्टूडेंट्स को। दिस इज अ गुड थिंग। ओके, यानी परसेंटाइल लोअर है बट स्टिल अपॉर्चुनिटीज डिसेंट रहेंगी, रिसोर्सेज डिसेंट रहेंगे, लेवल कॉलेज का डिसेंट रहेगा, एजुकेशनल डिसेंट लेवल का रहता है, इवन लो परसेंटाइल पे भी। पुणे में ऐसा नहीं है। पुणे में आपका जो टॉप कॉलेजेस हैं 94 के ऊपर, जो लोअर ब्रांचेस आपको अपर ब्रांचेस 94 93 के ऊपर जो भी कॉलेजेस हैं, अलग ही लेवल है। मुंबई से भी मैं कह सकता हूं एक अपर लेवल है, विच इज अ फैक्ट। बट जैसे आपका परसेंटाइल 93 से गिरते जाता है, आपको कॉलेजेस में डिफरेंस नजर आता है कि हाँ यार, टॉप कॉलेज ऐसा था, ये कॉलेज ऐसा है। फिर जैसे आपका परसेंटाइल 80 परसेंटाइल से गिर जाता है, आपको कॉलेजेस एकदम थर्ड लेवल पे दिखने लगते हैं। यानी एक दिखने वाला डिफरेंस लगता है, अरे सर क्या करूं। फिर मैसेज आता है, सर मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में तो आ चुकी हूं बट सोच रही हूँ फिर से ड्रॉप ले लूं। ओके, तो मुंबई के स्टूडेंट्स को सुख है ऑफ डिसेंट कॉलेजेस इवन एट द लोअर एंड। बट पुणे में आपका 3 लेवल में चीजें गिरती हैं। ओके, तो ये सबसे पहला पहला कंसीडरेबल डिफरेंस है जिसकी हमें बात करनी चाहिए, राइट। अभी इससे पुणे वाले स्टूडेंट्स डीमोटिवेट मत होना। एजुकेशन जो है वो पुणे में ही है, मुंबई में एक्स्ट्रा चीजें बहुत सारी हैं। ओके, तो आप एक वीडियो देख के शेयर वेयर मत चेंज करने का सोचना। बट मुंबई वाला कोई वीडियो को देख रहा है, सो यू हैव द बेनिफिट। आर ड्रॉप सक्सेसफुल? तो 2025 की रिजल्ट्स अभी तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 दिन आया है। सो दिस इज सोहम जगताप, आपने इसका नाम सुना ही होगा अगर आपने सीईटी हमारे थ्रू किया है 1-2 साल में, बिकॉज ये सबसे मोस्ट अटेंडेंस वाला स्टूडेंट है हमारा। सो 67 परसेंटाइल बन गया 97। अगेन दिस इज द नेक्स्ट स्टूडेंट प्रणव, 13 परसेंटाइल बन गया 90 परसेंटाइल। अगेन इसके बाद है मोहित, 11 परसेंटाइल इन फिजिक्स बन गया 93 एंड एग्रीगेट तो 96 गया है। एग्रीगेट अलग गया है, एग्रीगेट 94 है, मतलब उतना ही है एवरेज।
46 बन गया 94। तो सक्सेस रेट्स हैं ये अभी जस्ट कैलकुलेट हुई हैं, थोड़े स्क्रीनशॉट जो आए हैं जस्ट अभी तक, तो काफी लगता है 15-20 दिन एक्चुअल रिजल्ट्स कैलकुलेट करने में। और उसके बाद 2023-24 का तो आपने देखा ही है, 9 से 85, 30 से 79, 19 से 93। सो ये सब आपको आंकड़े पता हैं ऑलरेडी, राइट। तो ये सक्सेसफुल हुए हैं लोग, एंड ड्रॉपर्स का सक्सेस परसेंटेज हाई है, विच इज अ गुड थिंग। बट स्टिल आपको दूसरा साइड भी थोड़ा देखना है। अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि इन सब का एग्जाम्पल देके आप सबको बोल रहा हूँ चलो चलो ड्रॉप ले लो, ना, ऐसा नहीं। अगर कोई ड्रॉप लेता है, ड्रॉपर्स बैच लॉन्च हो चुकी है, ओके जिनको श्योरिटी है ड्रॉप की, ड्रॉपर्स बैच MHT CET 2026 की तैयारी चालू हो चुकी है, बट उसका मतलब ये नहीं है हर कोई आओ एंड CET 2026 वापस तो ना। सो मेंटल स्ट्रेस इज अ रियल थिंग, ये एग्री करना है। आता है प्रेशर, बहुत प्रेशर आता है। जब तक कैप राउंड्स चल रहे हैं आप लोग जोश में पढ़ते हो, जोश में मैं वापस करूंगा, मैं करूंगा। जैसे कैप राउंड्स के बाद आपके क्लासमेट्स कॉलेजेस में चले जाते हैं, आप लो होना चालू हो जाते हो, आप स्ट्रेसफुल होना चालू हो जाते हो, आप इंस्टाग्राम स्टोरीज देख के आप थोड़ा फील करते हो गलती तो नहीं कर दी ड्रॉप लेके। तो बेसिकली ड्रॉपर्स के पास समय ज्यादा है, तो स्ट्रेस भी ज्यादा समय तक दिमाग में रहेगा, दिमाग को भटकने में भी ज्यादा समय है, तो ज्यादा समय दिमाग डिस्ट्रैक्शंस में भी लेता है। तो मेंटल चीज अगर आप संभाल पाए तो यू हैव गुड क्वालिटी टीचर्स, आपका ड्रॉप का डिसीजन सफल जा सकता है। ओके एंड जिन लोगों का अच्छा परसेंटाइल है, जैसे हमारे पास ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिनका 93 परसेंटाइल आया, ड्रॉप लिया 98.5 आया, ठीक है, इट इज अ गुड थिंग, वो सफल गए। ओके बट 93 पे ड्रॉप, मुझे पर्सनली मैं सोचता हूँ कि नहीं, आप पढ़ लो, आगे पढ़ लो, राइट है ना। चलिए सो आते हैं थोड़ा सा अभी डिस्कस करते हैं क्या चीजें हैं जो आपको सोचनी है, खुद से पूछनी है। जैसे आर यू टेकिंग ड्रॉप बिकॉज ऑफ अ हार्ट ब्रेक? सर मुझे ये परसेंटाइल चाहिए था, सर मैं ये परसेंटाइल स्कोर नहीं कर पाई, मुझसे एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है, तो मुझे अभी बस ड्रॉप लेना है। तो अगर आप हार्ट ब्रेक के वजह से ड्रॉप ले रहे हो तो मत लो। आप कहीं घूमने जाओ, कहीं थोड़ा घूम के आ जाओ घर वालों के साथ, दिल को जोड़ो अपने, ड्रॉप इज नॉट द थिंग। प्रोक्रेस्टिनेशन, आपको आदत है चीजें डेडलाइंस पे करने की, ड्रॉप मत लो, मस्ती हो जाएगी अपने साथ, खुद के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। विजन क्या है? क्या आप ड्रॉप एक पीयर प्रेशर, एक साइड कंपैरिजन और खास करके यूट्यूबर्स को देख के कर रहे हो? यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर जो जेनजी जनरेशन है वो अपनी अर्ली सक्सेस दिखाने के लिए फेमस है। ओके बट बैकग्राउंड नहीं पता रहता है, बैक में क्या चल रहा है नहीं पता रहता है, और ऐसे कितने हैं, गिने चुने हैं, राइट। तो आप दूसरे को देख के अपना विजन भटक रहे हो, तो आप फिर अपने रास्ते वापस आ जाओ। बिकॉज ड्रॉपर्स को डेडिकेशन लगती है, और हर साल एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस बार भी जो ड्रॉप लिए थे मैथमेटिक्स में 40-45 ही ला पाए हैं। ओके फिजिक्स के वजह से इनका बचा है जो पीछे मैंने दिखाया। ओके या केमिस्ट्री के वजह से, पहले केमिस्ट्री कि वो अच्छा वैसा ही लेवल रहा है, फिर फिजिक्स, मैथ्स तो डुबाया ही है सबको, तो फिर अगले साल क्या पता फिजिक्स का लेवल और बढ़ जाए। तो कुछ भी हो सकता है। नीट वालों के साथ क्या हुआ, ड्रॉप लिया खत्म, 300 मार्क्स भी नहीं ला पाए। तो देयर इज ऑलवेज समथिंग हिडन, राइट है ना। तो बस मैं आपको वही कहूंगा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ रहे हैं जिनका सीईटी का परसेंटाइल बताने लायक भी नहीं होता है, बट वो इंजीनियरिंग में हार्डवर्क करते हैं। लास्ट ईयर की जो मेरी ड्रॉप वाली वीडियो थी उसमें श्रिया करके एक लड़की का मैंने 3.5 मिनट ऑडियो सुनाया था। श्रिया का कुछ 39 परसेंटाइल आया था, बट इंजीनियरिंग पॉइंटर था 9। बहुत लोग ऐसे रहते हैं इनमें से जिनका सीईटी का परसेंटाइल रहता है 60-65, इंजीनियरिंग पॉइंटर रहता है 8.5। तो अगर आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो, आप मोटिवेट हो, यस सभी हार्डवर्क करना है मेरे भाई, इंजीनियरिंग में भी तो कर सकते हो, है ना। तो आप सोचो चीजें, एंड इंजीनियरिंग में वही गलतियां सिर्फ रिपीट मत करना। ओके सो अगर आप सीईटी में ड्रॉप लेने का डिसीजन लेते हो तो भी मैं आपके साथ हूं, ड्रॉपर्स बैच लॉन्च हो चुकी है।
अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो और वापस से अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो भी मैं आपके साथ हूं, डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, काफी लोग फोमो में आ गए, सर ने ड्रॉपर्स बैच लॉन्च किया है, लेना है, सोचो। ओके मैं इंजीनियरिंग में भी हूँ, 3 सब्जेक्ट्स 5 सब्जेक्ट होते हैं आपको साल में, एक सेम में 3 सब्जेक्ट मेरे थ्रू आपके हो जाते हैं। ओके सो नीड नॉट वरी, हार्ड वर्क करना ही है तो इंजीनियरिंग में भी किया जा सकता है, ये वर्ड मेरे दिमाग में रखना। और अपनी फैमिली को अपोज मत करो। आपकी फैमिली ने आपको देखा है, आपकी हरकतें, आपकी चाल चलन देखी है, तो उनकी भी सलाह मानो, ना कि उनसे भिड़ो। ओके बट अल्टीमेटली यस, मैं इतना तो कह सकता हूं, ये मैंने पीछे जितने भी एग्जांपल्स दिखाए, इनकी लाइफ तो ट्रांसफॉर्म होगी ही होगी ड्रॉप के वजह से। 11 परसेंटाइल से 93 पे कोई आएगा तो यहाँ पर जो ये इंजीनियरिंग के लेवल में होता और यहाँ पर जो इंजीनियरिंग के लेवल में होता, ह्यूज डिफरेंस है। सेम लॉजिक विद दिस पर्सन ऑल्सो, सेम लॉजिक विद दिस पर्सन ऑल्सो, एंड यहाँ पर सोहम का भी आप सिनेरियो वैसा ही पकड़ सकते हो, बिकॉज अभी ये पुणे के तो एक अच्छे लेवल में ही जाएगा, जैसे मैंने बताया, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।